कैसे हैं सब? कैसे हैं सब? अच्छे हैं? अच्छे हैं? अच्छा है। एंड होते होते 300 से 60-70 बच्चे हो गए। स्टार्ट कितने लोगों ने किया था मेरे साथ? स्टार्ट 300 लोगों ने किया था और एंड होते होते 60 बच्चे रह गए। अब 240 ये सोचते हैं कि हम सीख जाएं। कैसे सीख जाओगे यार? कैसे सीख जाओगे यार? सीख जाओगे क्या? सोच के बताना, सीख जाएंगे क्या? सीख सकते हैं क्या? जिस बंदे में कंसिस्टेंसी ही नहीं है वो क्या सीखेगा? कुछ भी सीख सकता है ऐसा बंदा? एक बार शेयर कर दीजिए, ईमानदारी से शेयर कर दीजिए, जिसको आना है आ जाएगा। ठीक है, आज यार पढ़ाने का मन भी नहीं था मेरा, पर मुझे लगा कि बच्चे वेट कर रहे होंगे तो इसीलिए मैं आ गया। हालांकि मेरा पढ़ाने का बिल्कुल मन नहीं है आज। ठीक है, बट फिर भी देखते हैं। चलिए, आज तक जो मैंने आपको पढ़ाया है, एक बार ऑब्जेक्ट के बारे में चीजें क्लियर कर दे रहा हूं। एक बार ऑब्जेक्ट के बारे में चीजें क्लियर कर दे रहा हूं। सर, एक क्लास है ए, इसमें कुछ मेंबर वेरिएबल हैं, कुछ और वेरिएबल हैं। एक क्लास बनाई बी जो कि डिराइव हो रही है पब्लिकली या प्रोटेक्टेड या प्राइवेट, डज नॉट मैटर, ए से। तो एक्चुअली में जब आप बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जब आप बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसमें होता क्या है? सर, उसमें दो पार्ट होते हैं। एक एक ए क्लास का रिलेटेड, ये क्या है? पेरेंट क्लास का कंपोनेंट। इज दैट ओके? सबसे पहले पेरेंट क्लास का कंपोनेंट होगा और ये क्या है? बी के खुद के प्रॉपर्टीज या जो भी आप समझना चाहते हैं। मेमोरी वाइज डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट ऐसा होता है, सबको पता है ना? कृष्णन कह रहे हैं ठीक है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। ठीक है, अब चीजों को समझिएगा। थोड़ा सा कोड लिखा रहा हूं, आराम से देखिएगा। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आएगी। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, अदरवाइज कोई टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं बैठा हूं, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे। सबको ये स्क्रीन दिख रही है? सबको ये स्क्रीन दिख रही है? पहले बताओ, सबको ये स्क्रीन दिख रही है बेटा? सबको ये स्क्रीन दिख रही है? बोलो यार, सबको ये स्क्रीन दिख रही है? बोलो यार। ठीक है, अब सुनिएगा और आराम से पढ़िएगा। ठीक है, मान लीजिए हमने लिखा हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ठीक है, ठीक है सर। देन हमने लिखा यूजिंग नेम स्पेस, सॉरी, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। हमने एक क्लास बनाई, क्लास ए, या बेस नाम रखना चाहते हैं बेस रख दीजिए इसका, क्लास बेस। ठीक है, कोई मेंबर नहीं बना रहा हूं इसमें, पर मेंबर वेरिएबल बना दे रहा हूं, सॉरी, मेंबर फंक्शन बना दे रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए मैंने आपसे कहा वॉइड फन। ठीक है, वॉइड फन और एम्प्टी बॉडी, और ये मैंने बंद कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने बनाई क्लास डिराइव्ड। इसको, इसमें भी मैंने एक पब्लिक मेंबर रखा और उसका नाम भी रखा वॉइड फन। ठीक है, अब मैं आया मेन के पास। आपको पता है ना, क्लास बेस की कोडिंग कोई और कर रहा होगा, क्लास डिराइव की कोडिंग कोई और कर रहा होगा, और मेन की कोडिंग कोई और कर रहा होगा। एम आई राइट? एम आई राइट? बोलो बेटा। हाँ सर। अब यहां आके अगर मैं डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, मैं डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं और मैं आपसे पूछूं ओबीजे डॉट फन किसको कॉल करेगा? चलिए यहां प्रिंट करा देते हैं कौन सी क्लास है, डिराइव्ड क्लास है। ठीक है, और यहां प्रिंट करा देते हैं बेस क्लास है। जल्दी से बताइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ओबीजे डॉट फन,
ओबीजे डॉट फन किसको कॉल करेगा? अरे यार सब पढ़ा चुका हूं, याद है ना? याद है? हाँ सर, अर्ली बाइंडिंग। सर अर्ली बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट क्योंकि डिराइव क्लास का है तो डिराइव क्लास का फंक्शन कॉल होगा, डिराइव क्लास का फंक्शन कॉल होगा। ठीक है सर, ओके है? ओके है? किसी को ये डाउट तो नहीं है कि ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग है? किसी को ये डाउट तो नहीं है ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, सॉरी फंक्शन ओवरलोडिंग है? फॉर फंक्शन ओवरलोडिंग all the overloaded definitions, all the, सुनते हुए चलना आज, overloaded definitions must be in same scope। अगर आप फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट पूछेंगे, अगर आप फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट पूछेंगे, अरे मैं ड्राइव करना ही भूल गया, सॉरी, अगर आप फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट पूछेंगे, अभी आंसर अब भी वही है, डोंट वरी, आंसर अभी डिराइव्ड ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आप ये समझिए कि फंक्शन ओवरलोडिंग के लिए सारी ओवरलोडेड डेफिनेशन कहां होनी चाहिए? एक ही स्कोप में होनी चाहिए। तो कभी भी इसको फंक्शन ओवरलोडिंग तो समझिएगा ही मत, कभी भी इसको फंक्शन ओवरलोडिंग तो आप समझेंगे ही नहीं। इज दैट ओके? सर डिराइव क्लास का फन की डेफिनेशन एग्जीक्यूट की, ये किसका कॉन्सेप्ट है? अर्ली बाइंडिंग। ये किसका कॉन्सेप्ट है? अर्ली बाइंडिंग। इज दैट ओके? सर अगर हम सेम प्रोटोटाइप, देखो इन दोनों का प्रोटोटाइप बिल्कुल सेम है, बेस क्लास के फंक्शन का और डिराइव क्लास के फंक्शन का सेम प्रोटोटाइप है, बेस क्लास के फंक्शन का और डिराइव क्लास के फंक्शन का सेम प्रोटोटाइप है। एम आई राइट? बेस क्लास के फंक्शन का और डिराइव क्लास के फंक्शन का प्रोटोटाइप बिल्कुल सेम है। बोलो बेटा हाँ या ना? सर देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज फंक्शन ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग समझ गए ना? ऊपर बैठ गया, समझिएगा प्लीज, प्लीज समझिएगा। ठीक है, व्हाट इज फंक्शन ओवरराइडिंग? व्हाट इज फंक्शन ओवरराइडिंग? डिफाइनिंग अ फंक्शन हैविंग सेम प्रोटोटाइप as of base class member function। फिर से सुन लीजिए, फंक्शन ओवरराइडिंग क्या है? सर डिफाइनिंग अ फंक्शन हैविंग सेम प्रोटोटाइप एज ऑफ बेस क्लास मेंबर फंक्शन इज कॉल्ड एज फंक्शन ओवरराइडिंग। डिफाइन अ फंक्शन इन डिराइव्ड क्लास। सर डिराइव क्लास में सेम प्रोटोटाइप का फंक्शन डिफाइन करना, इसको हम क्या कहते हैं? फंक्शन ओवरराइडिंग कहते हैं। फंक्शन ओवरराइडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सेम प्रोटोटाइप होना चाहिए। फंक्शन ओवरराइडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है? जल्दी से बताइए, फंक्शन ओवरराइडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सर सेम क्या होना चाहिए? प्रोटोटाइप होना चाहिए। इज दैट ओके? सबको ओके है? सबको ओके है बेटा? ठीक है सर, अच्छा सर, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहां आपने एक और फंक्शन बनाया, इस क्लास में, बेस क्लास में आपने एक और फंक्शन बनाया void fun1। ठीक है, और इसमें आपने किया सी आउट 1। प्लीज आराम से सुनिएगा, कहीं कोई दिक्कत लगे मुझे बता दीजिएगा, बिकॉज आज फंक्शन से रिलेटेड काफी बातें अपन लोग करने वाले हैं। void fun1, प्लीज सुनिएगा, सी आउट, लेट अस सपोज मैंने कहा 2। अब fun2 भी क्या है? fun1 क्या है? fun1 जल्दी से बताइए, fun1 क्या है? सर क्या fun1 की ओवरराइडिंग की गई है? क्या fun1 की ओवरराइडिंग की गई है? क्या fun1 की ओवरराइडिंग की गई है? हाँ सर, fun1 की भी ओवरराइडिंग की गई है। लेकिन 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 जैसे ही मैंने इसके अंदर कुछ भी आर्गुमेंट लिखा, लेट अस सपोज मैंने कर दिया int a, अब बताओ क्या fun1 की ओवरराइडिंग हुई है? क्या fun1 की ओवरराइडिंग हुई है? नहीं सर, प्रोटोटाइप चेंज हो गया, डिफरेंट प्रोटोटाइप, लेकिन फंक्शन नेम सेम है। यानी कि हम क्या कह रहे हैं? सर एक fun1 नाम का फंक्शन बेस क्लास में था और हमने अब क्या कर दिया है? प्लीज आराम से सुनिएगा, प्लीज आराम से सुनिएगा, ठीक है, प्लीज आराम से सुनिएगा। अब अगर मैं आपसे कहूं obj.fun1, जब तक ये नहीं था तो क्या कॉन्सेप्ट था? सर जब तक ये नहीं था तो क्या कॉन्सेप्ट था? आपको अच्छे से पता है ना? ठीक है सर, जैसे ही आपने ये किया, अब क्या कॉन्सेप्ट है? सर अब क्या होगा? जल्दी बताइए, क्या होगा? क्या आएगा? सर एरर आएगा। एम आई राइट? अर्ली बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है ना? अर्ली बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? अर्ली बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? सर इससे क्या होगा? डिराइव्ड क्लास का प्रिंट होगा, इससे क्या होगा? 2 प्रिंट होगा। बोलो हाँ या ना? एरर पता है ना क्यों आ रहा है? क्योंकि डिराइव क्लास में fun1 नाम का फंक्शन है। क्या फंक्शन है? अरे बोलो यार, चलिए एक बार रन करा लेता हूं, हो सकता है कहीं कुछ गलती हो रही हो। एरर है? एरर है? हाँ सर, क्योंकि अर्ली बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? फंक्शन हाइडिंग। इस कॉन्सेप्ट को क्या कह रहे हैं? फंक्शन हाइडिंग। डिराइव क्लास के fun1 ने बेस क्लास के फंक्शन को हाइड कर लिया, हाँ या ना? जैसे वो है ही नहीं, चाइल्ड क्लास के
चाइल्ड क्लास या ड्राइव क्लास के फंक्शन ने पेरेंट क्लास के फंक्शन को हाइड कर लिया। इज दैट ओके? ठीक है सर, कहानी सबको क्लियर है ना? अर्ली बाइंडिंग क्या कहती है, सबको कहानी क्लियर है? अर्ली बाइंडिंग क्या कहती है, सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है? अर्ली बाइंडिंग ये कहती है जो भी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है उस हिसाब से उस क्लास में जाएगा और क्लास में जाके ढूंढेगा। ठीक है, अब दो बातें समझिएगा, दो बातें आप सभी लोग समझिएगा, दो बातें आप सभी लोग समझिएगा जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है सर, ओवरराइडिंग क्यों जरूरी है? ओवरराइडिंग क्यों जरूरी है? सर मान लीजिए एक आरबीआई क्लास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका एक मेथड है, इसका एक मेथड है वॉइड मिनिमम बैलेंस कंडीशन, मिनिमम बैलेंस लॉजिक। इसके अंदर कुछ कोड है, ठीक है। अब है क्या कि दुनिया में, इंडिया में जितनी बैंक है वो आरबीआई के अंडर में है। दैट मींस अगर मैं आपसे बोलूं क्लास आईसीआईसीआई, सारे रूल तो इसी के फॉलो हो रहे होंगे, पब्लिकली इनहेरिटिंग आरबीआई। ये जो मिनिमम वाला लॉजिक है, क्या ये सब बैंकों का सेम है? क्या ये सब बैंकों का सेम है? आई डोंट थिंक सो। सोच के बोलिएगा, क्या ये सब बैंकों का सेम है? नहीं सर। दैट मींस यहां पर कुछ कोड लिखा है, यहां पर कुछ और कोड लिखा है। एम आई राइट? सिमिलरली एक और क्लास होगी, लेट अस सपोज क्लास एसबीआई, और ये भी किससे डिराइव हो रही है? ये भी किससे डिराइव हो रही है? आरबीआई। अब ये क्या चाहती है? ये भी ये चाहती है भाई मेरा मिनिमम बैलेंस का कॉन्सेप्ट अलग हो, मेरा कोड अलग हो। एम आई राइट? दैट मींस आप अगर चाहते हैं कि प्लीज सुनिएगा यार, मैं बेस क्लास के फंक्शन, बेस क्लास के मेंबर फंक्शन की जगह मैं अपना कुछ लॉजिक, अपना कुछ क्या करना चाहता हूं? एक्सटेंड करना चाहता हूं। देखिए ऊप्स का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट क्या है? एक्सटेंडेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी एंड मॉडिफिकेशन आसानी से हो जाए। 1984 में जो रूल चल रहे थे वो रूल अब नहीं है, तो ऊप्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मॉडिफिकेशन आराम से हो जाए। सुनिएगा प्लीज, प्लीज सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा, है ना। तो सबने क्या किया? अपना अपना, सबने, देखिए सबने क्या किया? अपना अपना फंक्शन बनाया। क्या कर रहे हैं? सब ओवरराइड कर रहे हैं, सब ओवरराइड कर रहे हैं। सबको क्लियर है? सब ओवरराइड कर रहे हैं, सबको क्लियर है? सर सुनिएगा प्लीज। सर अगर मेन के अंदर आप आरबीआई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, और एसबीआई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इज इट वैलिड टू डू समथिंग लाइक दिस? क्या ये टाइप कास्टिंग वैलिड है? नहीं सर। सर बदतमीजी की बात हो जाएगी, मतलब ऐसी कैसी कास्टिंग यार, ऐसा कैसे कर सकते हो? ये ऑब्जेक्ट अलग टाइप का है, ये ऑब्जेक्ट अलग टाइप का है, और ये यूजर डिफाइंड है, प्रिमिटिव भी नहीं है कि इंटीजर है तो डबल में डाल दिया, डबल है तो इंटीजर में डाल दिया। हाँ या ना? हाँ या ना? भाई क्यों किया था हमने? आराम से समझिएगा सर, दिस इज नॉट पॉसिबल। प्लीज फिर से सुनिएगा, प्लीज फिर से सुनिएगा। अगर बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है, अगर मान लेते हैं बेस क्लास मेरी ए है, तो बेस क्लास का ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके का होगा, उसमें ए रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। अगर डिराइव क्लास मेरी बी है, तो डिराइव क्लास के अंदर बेस क्लास का कंपोनेंट होता है और कुछ कंपोनेंट खुद का होता है। बोलो बेटा हाँ या ना? ये कंपोनेंट किसका है? डिराइव क्लास का खुद का। क्या सबको क्लियर है? क्या सबको क्लियर है? सर हमने फंक्शन ओवरराइड तो कर दिए, लेकिन हम उन्हें एक्सेस कैसे करें? हम उन्हें एक्सेस कैसे करें? अब आप मेरे से कहोगे कि ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, तो सबसे बेकार बात हो गई, सबसे बकवास बात हो गई। हर क्लास, हर ड्राइव क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्यों बनाएंगे? यार एक बात बताओ, बेस क्लास क्यों बनाई है? हमने बेस क्लास बनाई ही इसलिए है ना। सुनिएगा, पहले सुन लेते हैं, आराम से सुनते हैं, ठीक है। सर अभी तक क्या हो रहा है? टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट से, अभी तक क्या हो रहा है? टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट से अर्ली बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है, अर्ली बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? सबको ओके है? बोलो यार सबको ओके है? बहुत अच्छे से समझना है, जिंदगी भर याद रखना है आप लोगों को, बहुत अच्छे से समझना, जिंदगी भर याद रखना है ये आपको, ये चीजें आप लोगों को जिंदगी भर याद रखनी है। बोलो यार। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ सर, अब हम चाहते क्या हैं? हम चाहते क्या हैं सर? हम चाहते हैं किसी भी डिराइव क्लास का क्या चले? डिराइव क्लास का क्या चले? डिराइव क्लास का ओवररिडन फंक्शन चले। तो हमें क्या करना होगा, ये हमें सोचना है, ठीक है। तो नॉर्मल वेरिएबल क्या कर रहे हैं कि आपको वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अरे अगर आपको किसी भी डिराइव क्लास का मेंबर फंक्शन एक्सेस करना है तो उस क्लास का बनाना ही पड़ेगा। सबसे बेवकूफी की बात हो गई है, सबसे बेवकूफी की बात हो गई, मतलब मेमोरी वाइज आप सबसे गलत काम कर रहे हैं, ठीक है।
भाई हमने ओवरराइड कर दिया, लेकिन अब हो क्या रहा है, हमेशा डिराइव क्लास का ही एक्सेस हो रहा है, ऐसा है क्या? नहीं, हमेशा बेस क्लास का एक्सेस हो रहा है। अरे बोलो यार, फिर से देख लो, अगर क्लियर नहीं है तो फिर से देख लो। अगर आपने क्लास ए बनाई, इसमें एक मेंबर फंक्शन रखा फन, यहां पे आपने कर दिया ए, मैं फिर से दिखा रहा हूं, कोई दिक्कत हो बताइएगा, ठीक है? और फॉर श्योर ये पब्लिक है, ये सब जानती है। अब आपने बनाई क्लास बी और पब्लिकली इनहेरिट कर रहा है, सॉरी, ए को। अब इसमें आपने फिर से क्या बनाया, इसमें आपने अपना मेंबर फंक्शन बनाया void fun। क्या ये ओवरराइडिंग है? हाँ सर, क्योंकि प्रोटोटाइप सेम है, क्योंकि प्रोटोटाइप सेम है, ठीक है सर। अब सर फर्क नहीं पड़ता आप किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं मेन के अंदर। सुनिएगा सुनिएगा, अगर मैं कहता हूं बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है सर, सर ओबीजे डॉट फन, क्या कॉल हो रहा है, क्या कॉल हो रहा है अभी? सॉरी, मैं अगर कुछ गलत बोल गया हूं, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं, आराम से डिस्कस करते हैं, ठीक है सर। बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो क्या होगा सर? अगर आपने ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तब तो ठीक है, अगर आपने ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तब तो ठीक है, क्योंकि टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट पे बात चल रही है। लेकिन मैं कह रहा हूं कॉन्सेप्ट ये है ही नहीं, मैं कह रहा हूं मैंने ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, मैं ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब अगर मैं ओबीजे डॉट फन करूंगा तो क्या हो रहा है सर? बेस क्लास का ही फंक्शन कॉल हो रहा है, हाँ या ना? अब देखो एक अच्छी बात समझाता हूं, अगर आपको थोड़ा बहुत भी पॉइंटर याद है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी पॉइंटर याद है, थोड़ा बहुत भी पॉइंटर याद है, याद है क्या? सबको पॉइंटर याद है? सबको पॉइंटर याद है क्या? सबको पॉइंटर याद है क्या? सबको पॉइंटर याद है? जल्दी से बताइएगा। है ना? ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूं, अगर मैं आपसे कहता हूं, सुन लीजिएगा, कोई दिक्कत लगे मुझे बताइएगा, ठीक है? मान लीजिए मैंने ए क्लास का एक ऑब्जेक्ट लिया, ए क्लास का ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, ए क्लास का ऑब्जेक्ट लिया और एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है? आप ऐसे भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, इतना छोड़ सकते थे, क्योंकि कंस्ट्रक्टर तो हमने यूज ही नहीं किया। और मैंने एक बी क्लास का ऑब्जेक्ट लिया और उसका ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है? अब मैंने क्या किया, ए क्लास का पॉइंटर लिया, ए मेरी बेस क्लास है, और एक बी क्लास का पॉइंटर लिया, ठीक है? देखते हुए चलिएगा। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं पीए इज इक्वल टू, पीए इज इक्वल टू, प्लीज सुनिएगा, कोई दिक्कत नहीं लीजिएगा, कोई भी दिक्कत मत लीजिएगा। बेस क्लास का पॉइंटर, बेस क्लास का पॉइंटर, और उसमें मैंने एड्रेस डाल दिया डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट का। इज दैट वैलिड? इज दैट वैलिड? इज दैट वैलिड? क्या ये वैलिड है? पहले तो ये बताओ, क्या ये वैलिड है? क्यों वैलिड है, क्यों नहीं वैलिड है, वो समझते हैं। क्यों वैलिड है और क्यों नहीं वैलिड है वो हमें समझना पड़ेगा, वो हमें समझना पड़ेगा। सर, सर अगर ए क्लास का ऑब्जेक्ट है वो कुछ ऐसा होगा, और अगर बी क्लास का ऑब्जेक्ट है तो वो कैसा होगा? बी क्लास के ऑब्जेक्ट में ए क्लास का होगा ही पार्ट और फिर बी क्लास वाला पार्ट होगा। पॉइंटर, पॉइंटर एक्चुअली में पॉइंटर अपने अंदर क्या रखता है आपको शायद याद होगा, स्टार्टिंग एड्रेस रखता है। पॉइंटर अपने अंदर स्टार्टिंग एड्रेस रखता है। तो ये क्यों वैलिड है? बिकॉज बेस क्लास का पॉइंटर क्या एज्यूम करेगा? बेस क्लास का पॉइंटर ये एज्यूम करेगा कि मेरे को ए टाइप के ऑब्जेक्ट का एड्रेस दिया जा रहा है, और अगर आप इस डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को भी पॉइंट कराओगे तो हो क्या रहा है? एक्चुअली में उसे यही तो मिल रहा है। दैट इज व्हाई इट इज परफेक्टली वैलिड कि बेस क्लास के पॉइंटर में आप डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस डाल सकते हैं। टाइप सेम नहीं है पर डाल सकते हैं, बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट। डिराइव क्लास ऑब्जेक्ट में पेरेंट क्लास का कंपोनेंट भी होता है। बोलो हाँ या ना? सही है? सही है? सही है? अब सवाल ये है, क्या मैं ये कर सकता हूं? अब सवाल ये है, क्या मैं ये कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। फन नाम का फंक्शन बेस क्लास में भी है, डिराइव क्लास में भी है। फन नाम का फंक्शन बेस क्लास में भी है, डिराइव क्लास में भी है। हमारा पॉइंटर के अंदर क्या है? डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या लगता है क्या आउटपुट आएगा? आपको क्या लगता है आउटपुट क्या आएगा? बेस लिखा आएगा या डिराइव लिखा आएगा? सोच समझ के बताइएगा। सर अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ अर्ली बाइंडिंग पढ़ा है। तो अर्ली बाइंडिंग क्या कहता है? वेरिएबल कैसा भी हो, चाहे पॉइंटर वेरिएबल हो, इज दैट ओके? मैं तो उसका टाइप देखूंगा। तो टाइप क्या है? ए क्लास, यानी कि बेस क्लास। तो आंसर क्या आएगा? बेस इज द राइट आंसर, हाँ या ना? क्योंकि कंपाइलर किस पर काम कर रहा है? अर्ली बाइंडिंग पर। कंपाइलर किस पर काम कर रहा है? अर्ली बाइंडिंग पर। कंपाइलर को ओवररिडन फंक्शन दिख ही नहीं रहा है। द ओवररिडन फंक्शन इज नॉट विजिबल टू द कंपाइलर बिकॉज कंपाइलर डोंट इवन नो एनीथिंग
एक्सेप्ट अर्ली बाइंडिंग। कंपाइलर को सिर्फ और सिर्फ अर्ली बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट पता है। बोलो बेटा हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। अब आप मेरे से कहेंगे सर लेकिन लेकिन एड्रेस तो डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट है। एक बात बताओ, एड्रेस एड्रेस कब जनरेट होता है? एड्रेस, एक्चुअल एड्रेस कब आता है? कंपाइल टाइम पर नहीं सर, रन टाइम पर। एक्चुअल एड्रेस कब आता है सर? किसका एड्रेस आएगा, एग्जैक्टली कौन सा एड्रेस होगा, ये सब बातें कब होती हैं सर? ये सब बातें होती हैं रन टाइम पर। इज दैट ओके? हम बात कर रहे हैं यहां पर अर्ली बाइंडिंग की। थैंक यू शुभम कुमार शुक्ला जी। अगर आपका सिलेक्शन हमारी वजह से अगर 1% भी आपको बेनिफिट हुआ है तो इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए नहीं हो सकती। ठीक है, पहले बताओ सबको ये क्लियर है? सबको ये क्लियर है? चलिए एक बार जरा फिर से देख लेते हैं। ठीक है, एक बार मैं जरा कोड दिखाता हूं। देखो आज बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेंगी और मुझे लगता है कि आज खुश हो जाओगे आप लोग। मैं आपको बिगिनर लेवल पर तो उम्मीद करता हूं कि काफी कुछ सिखा ही दूंगा। मैं आपको बिगिनर लेवल पर तो काफी कुछ सिखा ही दूंगा, बाकी आपके ऊपर है क्या सीखना चाहते हैं भैया क्या नहीं। मान लीजिए मैंने एक फंक्शन बनाया f और दूसरा फंक्शन बनाया g। ठीक है, यहां पर भी एक फंक्शन बनाया f और यहां पर भी एक फंक्शन बनाया g और सब कुछ सेम है। सबको दिख रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? सबको दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भूल ही जाता हूं कि स्क्रीन भी बदलना है। अब सबको विजिबल है? अब सबको विजिबल है? क्या अब सबको विजिबल है? अरे बोलो, अब सबको विजिबल है? क्या हुआ? प्रॉब्लम क्या है भाई? क्या प्रॉब्लम है? एवरीथिंग इज ओके और नॉट? सब तो क्लियर है यार। क्या स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा है? अब भी नहीं? ऐसा क्यों हो रहा है? स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा अब भी? स्क्रीन दिख रहा है? अब दिख रहा है स्क्रीन? स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? सर बेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक कौन सी क्लास है? डिराइव्ड। एक डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, आराम आराम से देखिएगा। एक बेस क्लास का पॉइंटर लिया और उसमें एड्रेस किसका डाला? बेस क्लास का, कोई दिक्कत नहीं है। एक डिराइव्ड क्लास का पॉइंटर बनाया pd और उसमें एड्रेस किसका डाला? डिराइव्ड क्लास का। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अभी तक कोई दिक्कत है? या बेस क्लास का ही बनाता हूं। ठीक है, हमें तो बेस क्लास से मतलब है ना।
दो पॉइंटर बनाए, दोनों ही बेस क्लास के हैं, लेकिन एक में एड्रेस बेस क्लास का डाला, बेस क्लास ऑब्जेक्ट का, और एक में डिराइव क्लास ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ठीक है। अगर आप बी डॉट एफ करते हो तो क्या आएगा? अगर आप डी डॉट एफ करते हो तो क्या आएगा? अगर आप बी डॉट जी करते हो तो क्या आएगा? और आप डी डॉट जी करते हो तो क्या आएगा? सोच समझ के बोलिएगा, सोच समझ के बोलिएगा। मैं स्क्रीन थोड़ी सी छोटी कर रहा हूं ताकि आप सबको दिखे कि एक्चुअली में क्या है। सोच समझ के बताइएगा। प्रीति क्या हुआ बेटा? प्रीति कोई दिक्कत है बेटा? प्रीति जी कोई दिक्कत है क्या? अच्छा पीबी, सॉरी, पॉइंटर होल्डिंग बेस एड्रेस। अब ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है सर इससे क्या होगा, क्योंकि बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है तो इससे मेरे हिसाब से तो बेस आएगा। सही है। यहां डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट है तो इससे डिराइव्ड आएगा। यहां बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है, बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है तो यहां पर 1 आएगा। सही है ना? और यहां पर डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट है तो यहां पर 2 आएगा। अभी तक कोई टेंशन? अभी तक कोई टेंशन नहीं सर, क्योंकि सभी में above 4 स्टेटमेंट्स किस पर बेस्ड हैं? किस पर बेस्ड हैं? जल्दी से बताइए, किस पर बेस्ड हैं? अर्ली बाइंडिंग, अर्ली बाइंडिंग पर बेस्ड हैं, इसलिए सब कुछ ठीक है। चलिए एक बार रन करा लेते हैं, एक बार रन करा लेते हैं, दिक्कत क्या है? ठीक है, बेस डिराइव 1 टू अर्ली बाइंडिंग। ठीक है सर, सबको क्लियर है? अब ये मैंने हटा दिए, ये मैंने हटा दिए अर्ली बाइंडिंग या स्टैटिक बाइंडिंग। अब मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि पीबी एरो एफ, मैं आपसे कहता हूं पीडी एरो एफ, फिर मैं कह रहा हूं कि पीबी एरो जी और पीडी एरो जी। जल्दी से बताइए आउटपुट, इन चारों के आउटपुट बताइए। जो लग रहा है, जो होता है मत बताइए, जो लग रहा है कि आना चाहिए। सर पीबी के अंदर बेस क्लास का एड्रेस है, पीबी के अंदर बेस क्लास वाले ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? सर ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर बेस आना चाहिए। बोलो हाँ सर। अच्छा पीडी के अंदर डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, तो ऐसा लग रहा है कि डिराइव्ड आंसर आना चाहिए। पीबी के अंदर बेस क्लास वाले का है तो ऐसा लग रहा है कि 1 आना चाहिए। पीडी के अंदर डिराइव क्लास वाले का है तो ऐसा लग रहा है 2 आना चाहिए। ऐसा लग रहा है ना? इट सीम्स दैट दीज आर द आउटपुट। ऐसा लग रहा है, अरे मैं कह रहा हूं ऐसा लग रहा है, लेकिन क्या ये आएगा? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। पहले वाले दोनों में क्या आएगा? बेस, और दूसरे वाले दोनों में क्या आएगा? बोलो 1। देख लेते हैं सर, बेस 1 1 क्यों? बिकॉज ऑफ अर्ली बाइंडिंग, बिकॉज ऑफ अर्ली बाइंडिंग। कंपाइलर सिर्फ टाइप देख रहा है और दोनों का ही टाइप क्या है? दोनों का ही टाइप बेस क्लास जैसा है, दोनों पॉइंटर का टाइप बेस क्लास जैसा है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? सबको ठीक है? यानी कि ये चारों भी क्या हो रही हैं? अर्ली बाइंडिंग। अब हम चाहते क्या है सर? व्हाट वी वांट, हम चाहते हैं
कि बेस क्लास के थ्रू डिराइव क्लास का ओवर रिडन मेंबर फंक्शन कॉल हो। व्हाट वी वांट, हम चाहते क्या हैं, जल्दी से बताइए। हम चाहते हैं बेस क्लास के थ्रू, बेस क्लास के पॉइंटर के थ्रू डिराइव क्लास का ओवर रिडन, डिराइव क्लास का ओवर रिडन मेंबर फंक्शन कॉल हो। बोलो हाँ या ना। हमने ओवरराइडिंग तो कर दी, लेकिन ड्राइव क्लास का मेंबर फंक्शन एक्सेस ही नहीं कर पा रहे। व्हाई? बिकॉज ऑफ अर्ली बाइंडिंग। बिकॉज ऑफ अर्ली बाइंडिंग वो क्या करेगा, पॉइंटर के टाइप से, पॉइंटर के टाइप से डिसाइड करेगा। अब आप मेरे से कहोगे कि सर एड्रेस का क्या? अरे भैया एड्रेस कब मिलते हैं? जब कंपाइलर कंपाइल कर रहा है तब एड्रेस थोड़ी ना जनरेट होते हैं। एड्रेस तो रन टाइम पर जनरेट होंगे। बोलो यार, पॉइंटर में किसका एड्रेस है, किस लोकेशन को वो पॉइंट करेगा, वो सब तो रन टाइम पर डिसाइड होगा ना। तो प्रॉब्लम क्यों है? प्रॉब्लम ये है कि हम बेस क्लास में जाके ढूंढ रहे हैं। तो अब हम क्या चाहते हैं? व्हाट वी वांट, व्हाट वी वांट, क्या चाहते हो बताओ जल्दी से, क्या चाहते हो? हम चाहते हैं दैट कंपाइलर विल नॉट परफॉर्म अर्ली बाइंडिंग। हम चाहते हैं कि कंपाइलर अर्ली बाइंडिंग ना करे। हम क्या चाहते हैं? वी वांट दैट द कंपाइलर विल नॉट परफॉर्म अर्ली बाइंडिंग। कंपाइलर अर्ली बाइंडिंग ना करे। अर्ली बाइंडिंग मतलब टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट पर काम ना करे। यार एक बात बताओ, कंपाइलर तो अर्ली बाइंडिंग पर ही काम करेगा, स्टैटिक बाइंडिंग पर ही काम करेगा। एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट और नॉट? स्टैटिक टाइप क्या है? पीबी और पीडी का स्टैटिक टाइप क्या है? दोनों का स्टैटिक टाइप है, दोनों का स्टैटिक टाइप है बेस। सही है? हां, लेकिन 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 पीबी का, प्लीज सुनिएगा, रन टाइम का टाइप क्या है? रन टाइम का टाइप क्या है? सर पीबी का रन टाइम का टाइप है बेस, और पीडी का रन टाइम का टाइप है, और पीडी का रन टाइम का टाइप क्या है? जल्दी बताइए। डिराइव्ड, है ना? अरे पॉइंटर का, अगर पॉइंटर का स्टैटिक टाइप क्या होगा? जिस टाइप का वो पॉइंटर है। पॉइंटर का रन टाइम का टाइप क्या होगा, या डायनेमिक टाइप क्या होगा उसका? जिस ऑब्जेक्ट को वो पॉइंट कर रहा है, जिस ऑब्जेक्ट को वो पॉइंट कर रहा है। प्रोग्राम जब रन हो रहा है तभी तो पॉइंटर के कंटेंट पर आएगा चीजें। तो अब हम कंपाइलर को बताना चाहते हैं कि देखो यार, तुम अर्ली बाइंडिंग मत करो, तुम अर्ली बाइंडिंग मत करो, तुम डायनेमिक बाइंडिंग करो, लेट बाइंडिंग करो। तुम क्या करो? लेट बाइंडिंग करो। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए, प्लीज सुनिएगा, मान लीजिए मैंने इस फंक्शन के आगे जाके क्या लगा दिया? मैंने इस फंक्शन के आगे जाके क्या लगा दिया? वर्चुअल लगा दिया। मैंने इस फंक्शन के आगे जाके क्या लगा दिया? वर्चुअल लगा दिया। इस फंक्शन के आगे क्या लगा दिया? वर्चुअल। यहां पर भी लगा दे रहा हूं अभी थोड़ी देर के लिए, बस समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखें सर क्या हो रहा है। सर अब जरा देखें क्या हो रहा है। जी फंक्शन को देखिएगा, देखिए एफ फंक्शन तो सेम ही है। एफ फंक्शन का मैं कुछ नहीं कर सकता। एफ फंक्शन के लिए, एफ फंक्शन के लिए अभी भी अर्ली बाइंडिंग ही हो रही है। एफ फंक्शन के लिए अभी भी अर्ली बाइंडिंग हो रही है, लेकिन जी फंक्शन के लिए देखिए, आराम से समझिएगा, प्लीज आराम से समझिएगा। जब पीबी के अंदर बेस क्लास का एड्रेस है और आपने पीबी एरो जी किया तो 1 आया, लेकिन जब आपने पीडी, देखिए पीडी के अंदर डिराइव क्लास का एड्रेस है, जब आपने पीडी एरो जी किया तो आंसर क्या आया? 2 आया। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? हमने समझ पा रहे हैं? फिर से सुनिएगा, आराम से सुनिएगा, ठीक है? हाँ या ना? हाँ या ना?
सारे लोग कोड दिख रहा है सबको? सबको कोड दिख रहा है? अब वो पूछेगा व्हाट इज वर्चुअल फंक्शन? सर, अ फंक्शन दैट इज प्रीफिक्स्ड विद वर्चुअल कीवर्ड। एक ऐसा फंक्शन, एक्सप्लोरर जी कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, बच्चों वाला कोड है, 10-20 लाइन का कोड है। अभी से तुम्हें कंफ्यूजन हो गया, मत पढ़ो, बंद कर दो पढ़ाई अगर अभी से तुम्हें कंफ्यूजन हो गया। इतने आसान तरीके से पढ़ा रहा हूं, अब भी तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है? बेवकूफों की बातें करते हो बिल्कुल यार। अभी कुछ पढ़ाया है नहीं, कंफ्यूजन पहले हो गया तुम्हें। अभी कुछ पढ़ाया है मैंने, कंफ्यूजन पहले हो गया इनको। बंद क्यों नहीं कर देते तुम पढ़ाई लिखाई? छोड़ दो, तुम पढ़ाई लिखाई मत करो, छोड़ दो, पढ़ाई लिखाई मत करो तुम। 8 साइड का कोर्स करो। मैंने तो हमेशा कहा है, जरूरी थोड़ा है कि सब इंजीनियर बनेंगे। अरे कुछ लोगों को 8 साइड के कोर्स करने चाहिए, कॉमर्स के कोर्स करने चाहिए, सीए वीए बनो यार। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट पूछेगा व्हाट इज वर्चुअल फंक्शन? व्हाट इज वर्चुअल फंक्शन? एक लाइन में आंसर दो। फंक्शन दैट आर प्रीफिक्स्ड विद कीवर्ड वर्चुअल। अच्छा, दूसरा सवाल पूछेगा व्हाई वी नीड वर्चुअल फंक्शन? व्हाई वी नीड वर्चुअल फंक्शन? व्हाई वी नीड वर्चुअल फंक्शन? सर हमने डिराइव क्लास बनाई, उसमें एक ओवरराइडिंग की किसी फंक्शन की, ओवरराइडिंग यानी कि बेस क्लास के फंक्शन की ओवरराइडिंग की। हमने क्या किया? वी ओवरराइड अ फंक्शन ऑफ बेस क्लास इन डिराइव क्लास and we want to access the overridden function of derived class through base class pointer. But the problem is because of early binding, compiler only works on the type of object. That's why we are not able to access the overridden version. That is why we need virtual function. That is why we need keyword virtual. अब वर्चुअल इनहेरिटेंस भी होता है, वर्चुअल फंक्शन भी होता है। वर्चुअल इनहेरिटेंस कब काम आता है? डायमंड प्रॉब्लम में। वर्चुअल फंक्शन कब काम आता है? जब आप ओवररिडन फंक्शन को एक्सेस करना चाहते हैं थ्रू बेस क्लास पॉइंटर। इज दैट क्लियर नाउ? अरे बोलो यार, आरबीआई वाला एग्जांपल दिया था इतना, तब भी समझ नहीं आया तुम्हारी? अरे बोलो यार, बड़े ही यार बेवकूफपंती की बात कर दी तुमने। क्लास, हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए क्या क्या चीजें। अच्छा सर, प्रॉपर्टी। अच्छा, अरे ये तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। अच्छा, मेरे दोस्त की लड़की से शादी करेगा, मेरे दोस्त की लड़की से शादी करेगा। अच्छा, क्लास बेटा जी, क्लास बेटा जी। अब बेटा जी ने प्रॉपर्टी तो एक्वायर कर ली, अब बेटा जी ने कहा नहीं, शादी तो मैं अपनी मर्जी से करूंगा। ठीक है, इट इज ओके। हाँ या ना? इज दैट ओके? अब सुन लो, अच्छे से सुन लो, अच्छे से सुन लो। इज दैट ओके? समझिएगा, अच्छे से समझिएगा मैं यहां क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, अब पापा अगर पूछे शादी किससे करेगा, तो लड़का ये वाला ही बताएगा ना। तभी तो सब चीजें ओके है ना, कि यार मेरी पसंद की लड़की से शादी होगी। एक्सप्लोरर जी अगर अब भी नहीं सीखे तो जिंदगी में कभी नहीं सीखोगे, जिंदगी में कभी नहीं सीखोगे। ठीक है,
क्योंकि अब इससे ज्यादा लेवल लो मैं नहीं कर सकता। ये क्या होगा सर, ये तो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कैसे छोड़ दें। बोलो यार, कुछ तो बोलो, अरे कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, कोई ऐसा तो नहीं जिसको नहीं क्लियर है, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं क्लियर है। ठीक है, ये बिगिनर लेवल के लिए, मतलब आप लोगों के लिए सबसे अच्छी बात है। मतलब इतना अगर आपने समझ लिया मोर देन इनफ है, क्योंकि बिगिनर लेवल पर इंटरव्यू में इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा। हाँ, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कब कर देगा, जब आपको 6 महीने का एक्सपीरियंस हो गया है, तब वो पूछेगा क्या सी प्लस प्लस में ओवरराइड जैसा कोई कीवर्ड है। अब अगर आप पढ़ रहे हो पुरानी सी प्लस प्लस, तो आप कहोगे ओवरराइड, ऐसा तो हमने कहीं किताब में पढ़ा नहीं, ऐसा तो हमने देखा ही नहीं। ठीक है, लेकिन सी प्लस प्लस 2017, आई होप 2017 के बाद ये एक और नया कॉन्सेप्ट है ना। लेकिन इसकी बात मैं अभी बिगिनर लेवल पर बिल्कुल नहीं करूंगा, हो पता चला दिमाग के तोते उड़ गए। ठीक है, ठीक है। सो वर्चुअल फंक्शन क्लियर है भैया, जल्दी से बताओ। लेट बाइंडिंग क्लियर है, लेट बाइंडिंग क्लियर है सर। वर्चुअल फंक्शन लेट बाइंडिंग मतलब रन टाइम पर, रन टाइम मतलब कंटेंट के बेसिस पर कौन से फंक्शन की डेफिनेशन एग्जीक्यूट करेगी, इसको हम कहते हैं लेट बाइंडिंग। अर्ली बाइंडिंग, अर्ली बाइंडिंग जल्दी से बताइए, अर्ली बाइंडिंग जल्दी से बताइए सर। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, नॉर्मल फंक्शन, सब किसको फॉलो करते हैं, अर्ली बाइंडिंग को फॉलो करते हैं। एम आई राइट, हाँ या ना। इसी को आप क्या कहते हैं, स्टैटिक बाइंडिंग भी कहते हैं। इसी को आप क्या कहते हैं, स्टैटिक बाइंडिंग भी कहते हैं। इसको आप क्या कहते हैं, डायनेमिक बाइंडिंग भी कहते हैं। इसको आप क्या कहते हो, डायनेमिक बाइंडिंग भी कहते हो। सबको क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। सबको क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। फटाफट से बोलिए, सबको दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए, किसी को भी, किसी को होनी तो नहीं चाहिए दिक्कत। किसी को दिक्कत तो नहीं है बेटा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है इनहेरिटेंस का, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सर। अगर क्लासेस हैं, अगर क्लास हैं ए, बी डिराइव हुई है ए से, डी डिराइव, सी डिराइव हुई है बी से, इसके भी प्रॉपर्टी सारी प्राइवेट हैं, इसकी भी प्रॉपर्टी सारी प्राइवेट हैं, तो आप चाहते हो कि सी टाइप का ऑब्जेक्ट बनाऊं और इनके 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 प्राइवेट वेरिएबल में वैल्यू डाल दूं। सोच के बताइएगा कैसे डालेंगे, सोच के बताइएगा कैसे डालेंगे। कंस्ट्रक्टर चेनिंग से, कंस्ट्रक्टर चेनिंग से, कंस्ट्रक्टर चेनिंग से। सर सी क्लास का कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा वो किसको कॉल करेगा, बी को। तो आप सी क्लास में मान लीजिए यहां 2 वेरिएबल हैं, यहां 2 वेरिएबल हैं, तो आप जब सी क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाएं वहां पर 4 आर्ग्यूमेंट लें, पहले 2 आर्ग्यूमेंट इसको दे दें, दूसरे 2 आर्ग्यूमेंट इसको पास कर दें, कहानी डन है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अरे नहीं भैया आकाश यादव जी, ग्रेट व्रेट तो हम कुछ भी नहीं है, बस पढ़ा रहे हैं, है ना। ग्रेट व्रेट तो नहीं पता हमें, पढ़ाने में अपना मन लग रहा है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया। क्या हमने वर्चुअल फंक्शन पढ़ लिया, क्या हमने वर्चुअल फंक्शन पढ़ लिया, हाँ सर। सर क्या हमने फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ चुके, फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ चुके, सोच समझ के बोलिएगा।
हाँ सर, फंक्शन ओवरलोडिंग के लिए सारी फंक्शन डेफिनेशन सेम स्कोप में होनी चाहिए, प्रोटोटाइप चाहिए, प्रोटोटाइप सेम होना चाहिए, याद है ना सबको। सर फंक्शन ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट कब आता है, फंक्शन ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट कब आता है, जल्दी से बताइए। फंक्शन ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट कब आता है, इनहेरिटेंस में। फंक्शन ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट कब आता है, इनहेरिटेंस में। अगर आप डिराइव्ड क्लास में सेम प्रोटोटाइप का, अगर आप डिराइव क्लास में सेम प्रोटोटाइप का, सॉरी फंक्शन ओवरलोडिंग में है ना, सॉरी मैं गलत लिख गया था, है ना सर फंक्शन ओवरराइडिंग में अगर आप डिराइव क्लास में एक फंक्शन बनाते हैं जिसका सिग्नेचर, जिसका प्रोटोटाइप बिल्कुल सेम है बेस क्लास के फंक्शन जैसा, उसको हम कहते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन हाइडिंग किसको कहते हैं, सर डिराइव क्लास में फंक्शन नेम सेम है, डिराइव क्लास में फंक्शन नेम सेम है, इज दैट ओके, आर्गुमेंट लिस्ट अलग है। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको। तो सर फंक्शन ओवरलोडिंग भी पढ़ चुके हैं, फंक्शन ओवरराइडिंग भी पढ़ चुके हैं, फंक्शन हाइडिंग भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ चुके क्या हम, क्या हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ चुके हैं, हाँ सर। इनहेरिटेंस पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्चुअली चीजें समझ में आ गई या नहीं। देखिए देखिए मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहां से बैठ के खिलाता रहूं और आप खा लेंगे आपका पेट भर जाएगा, नहीं। आपको कम से कम 1 से 1.5 महीना जो भी मैंने पढ़ाया है किसी बुक से पढ़ना पड़ेगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। बिगिनर लेवल पर ऑनलाइन को जितना पढ़ा सकता है, जितनी मैं कोशिश कर सकता हूं, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको चीजें समझ में आ जाएं। ठीक है, ठीक है, इज दैट ओके, इज दैट ओके। 1-2 टॉपिक बचे हैं वो मैं कराऊंगा, मतलब अभी 5-6 दिन अभी C++ और चलेगा यूट्यूब पर, C++ अभी और चलेगा, ठीक है। आज 19वीं क्लास है, मान के चलिए 25-26 क्लास मिनिमम होंगी ही होंगी टोटल। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इनहेरिटेंस सबको समझ में आ गया अच्छे से। पब्लिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, विजिबिलिटी मोड का, प्राइवेट विजिबिलिटी मोड का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड का मतलब क्या होता है। राघव गुप्ता जी कैसे क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या, राघव गुप्ता जी कोई दिक्कत है क्या। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ एक्सप्लोरर जी, थैंक यू राहुल गर्ग जी। STL यूट्यूब पर नहीं चलेगा, STL सिर्फ पेड क्लास में चलेगा मेरी। निकुंज जी पूछ रहे हैं ऊप्स की थ्योरी कहां से पढ़ें, भैया तमाम बुक हैं, ई बाला गुरुस्वामी आप ले सकते हैं, रॉबर्ट लफोरे ले सकते हैं, बहुत बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊप्स की बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, आप चाहें तो कोई सी भी बुक, स्टैंडर्ड बुक परचेज कर सकते हैं और आराम से पढ़ाई करें, कोई टेंशन नहीं है। एटलीस्ट आपको सारी टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई होगी, है ना, कि सी इन क्या होता है, सी आउट क्या होता है ना, स्ट्रीम, आई स्ट्रीम क्लास कौन सी होती है, ओ स्ट्रीम क्लास कौन सी होती है, स्ट्रीम से क्या होता है, आईओ स्ट्रीम से क्या होता है, नेम स्पेस क्या होता है, सी इन सी आउट क्या होता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्यों करते हैं, फ्रेंड फंक्शन का एडवांटेज क्या है, सबको क्लियर है ना ये सब चीजें। देखो अभी C++ खत्म नहीं हुई, कोई मेरे से पूछ रहा है सर जावा कब स्टार्ट होगा, नहीं यार अभी जावा नहीं करा पाऊंगा, अभी थोड़ा सा मैं CRT में बिजी हूं। क्यों, आपको पता है कि C++ है ना, मतलब मेरी CRT में डेली सी ही क्लास लग रही है, तो मैं अभी CRT पर फोकस कर रहा हूं कुछ दिन और, ठीक है। जैसे ही थोड़ा सा भी मैं फ्री होऊंगा CRT से, मैं आपके लिए जावा पक्का लेके आऊंगा, कंफर्म मैं आपके लिए जावा लेके आऊंगा, ठीक है, कंफर्म मैं आपके लिए जावा लेके आऊंगा। भरत कुमार मैं ये नहीं कह रहा कि आज एंड हो गया, कल हम ये सब पढ़ेंगे, प्योर वर्चुअल फंक्शन, कल हम पढ़ेंगे प्योर वर्चुअल फंक्शन, अगले दिन हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है।
अभी ये सब पढ़ना है, मैंने ये नहीं कहा है कि सब खत्म हो गया। एम सिप्तन से एक बिल्कुल आएगा, लेकिन अभी नहीं आएगा। मैं सीआरटी में थोड़ा सा बिजी चल रहा हूं और मेरा पर्पस है कि सीआरटी के साथ बिल्कुल भी इनजस्टिस ना करूं, तो इसीलिए मैंने सब कुछ छोड़ के सिर्फ सीआरटी पर ध्यान दे रहा हूं। प्रीति जी, जो भी लेटेस्ट एडिशन हो आप परचेज कर सकती हैं, जो भी लेटेस्ट एडिशन हो आप परचेज कर सकती हैं। अरे एक्सप्लोरर जी, आगे अभी तो बहुत बचा यार। मैंने कब कहा खत्म हो गया? मैंने कहा क्या खत्म हो गया? मैंने कहा आपसे खत्म हो गया? मैंने कहा आपसे खत्म हो गया? नहीं यार सर, पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, पढ़ेंगे। अभी तो 6-7 क्लास आराम से हैं, 6 से 7 क्लास मैं लूंगा अभी। आदर्श जी, C++ जो मेरे YouTube पर ले रहा हूं, ये ओनली लाइव क्लासेस हैं, ठीक है? ये ओनली लाइव क्लासेस हैं। एक्सप्लोरर जी प्लीज इतने डिमांडिंग ना बनिए। आप खुद सोच के देखिए, अगर मैं सब कुछ YouTube पर पढ़ा दूंगा तो जो मेरे पेड स्टूडेंट हैं उनको मेरे से शिकायत नहीं होगी। खुद सोच के देखिएगा और फिर बोलिएगा बेटा, है ना? होता क्या है, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। बाय बाय, टेक केयर। भरत कुमार जी, हाँ, भरत कुमार जी, हाँ, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर।